भाई संजय निरुपम जो है शिवसेना सिंधेगढ़ सब के क्या लोग जा सिंधेगढ़ के उन्होंने एक नया मुद्दा ये किया है, उपस्थित किया है हाउसिंग जिहाद का। ये आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, इनको पूछो पहले जिहाद का मतलब पता है क्या है? बस जिहाद का मतलब मालूम नहीं, हर दिन अनाप शनाप बकवास करने का, कभी लव जिहाद, कभी लैंड जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी हाउसिंग जिहाद, कभी फला जिहाद। बस जिहाद का मतलब मालूम नहीं, जहां दिखा जिहाद वर्ड जोड़ दो मुसलमानों के सर, सरासर झूठ बोल, ध्यान भटकाने की बात कर रहे हैं और कुछ दिन नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं ये। मैं आपको बताता हूं, गुजरात के अंदर एक एरिया है डिस्टर्ब एरियाज एक्ट, गुजरात में डिस्टर्ब एरियाज एक्ट लगा है। वहां पर मुसलमान ना खरीद सकता है प्रॉपर्टी, ना बेच सकता है प्रॉपर्टी। अब ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है? अब इस डिस्क्रिमिनेशन को आप कौन सा नाम देंगे? ये कौन सा जिहाद है? ये इसके बारे में क्या बोलेंगे? उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। बस या मुसलमान ने इसको जगह नहीं दिया रहने के लिए। अरे भाई, सेक्युलरिटी की क्यों तुम लोग सेक्युलरिज्म का क्यों सत्यानाश कर रहे हो? देश हमारा सेक्युलरिज्म टूरिज्म के नाम से जाना जाता है। हर इंसान, हर भारतीय को कहीं भी रहने का अधिकार है। हमारी बिल्डिंग में सब रहते हैं मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी के दिल में कोई नफरत नहीं। मगर इनको नफरत फैला के देश का, पूरे महाराष्ट्र का, मुंबई वालों का ध्यान भटकाना है मेन मुद्दों से। मैं आपको याद दिलाऊं, मुंबई के अंदर ही सबसे पॉश एरिया बांद्रा वेस्ट बोला जाता है। वहां पर कुछ साल पहले हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के इमरान हाशमी एक फ्लैट लेने गए, वहां उनको नहीं दे रहे थे लोग। बोला कि नहीं मुसलमान, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, क्या मैं मुसलमान हूं इसीलिए मुझे फ्लैट नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने माइनॉरिटी कमीशन में भी कंप्लेंट किया था। तब भी हमने कहा था डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर इंसान को जहां कोई घर खरीदना चाहता है वो खरीद सकता है, जहां रहना चाहता है रह सकता है। मगर इनको बस तकलीफ ये, किसी ना किसी तरह मुद्दा। अब इनको पूछो ना, महाराष्ट्र के अंदर पिछले 3 महीने में कितने किसानों ने आत्महत्या कर ली, उसके बारे में इनके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा आपको। वहां से ध्यान नहीं चलेगा, इनका ध्यान भटका देते। यहाँ पे मारा जा रहा है एक दूसरे को अटक पटक के, कोई बोल रहा है पटक पटक के मारेंगे, तो उसको जवाब में दूसरा बोल रहा है कि तेरे को समंदर में डुबो डुबो के मारेंगे। तो यहाँ कोई खाली खाने में कुछ आ गया तो कैंटीन के अंदर पंच मार के गरीब को गिरा रहा है। तो यहाँ महाराष्ट्र की विधानसभा में हमने देखा, जहाँ पे कानून बनता है, लोग अपने प्रतिनिधि को चुन के भेजते हैं कानून की बात करने, वो फाइटिंग हो रही। तो ये मारा मारी, धाड़म धूड़ी, यही सब चल रहा है यहाँ पे। विकास के काम कब करेंगे? विकास की बात कौन करेंगे? इसलिए सब ध्यान भटकाने के लिए इनके कुछ नफरती चिंटू आ गए, इस तरह की बयानबाजी करते रहते हैं। और बस इनके पास एक ही टारगेट है, मुसलमानों के खिलाफ अनाप शनाप बकवास करो, अपनी राजनीति चमकाओ। इसलिए इनके बयान को ज्यादा अहमियत देने की कोई जरूरत ही नहीं है, मैं समझता हूँ। सर, ऐसा कुछ होता है या नहीं होता है?